राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने महाभारत कथा में आगे का वर्णन। आज की कथा में आप जानेंगे शांतनु और गंगा का कुछ शर्तों के साथ संबंध, वसुओं का जन्म और शाप से उद्धार तथा भीष्म की उत्पत्ति। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई। तट पर विचरते हुए उन नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हुआया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है, ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए शाप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आईं और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली। साध्वी गंगा बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी, परंतु एक शर्त है राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं, उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ, उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली, तब उन नृप श्रेष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले गए। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गईं। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे। पिता का ये आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत। उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी। उसके उत्तम शील, स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण तथा एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे। त्रिपथ गामिनी दिव्य स्वरूपिणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छानुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त संभोग चातुरी और प्रणय चातुरी राजा को जैसे जैसे रमाती, उसी उसी प्रकार वे उनके साथ रमण करते थे। उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष, ऋतु और मास व्यतीत हो गए, किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला। उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। भारत, जो जो उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, वत्स, इस प्रकार शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। पत्नी का ये व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को ये डर बना हुआ था कि कहीं वह मुझे छोड़कर चली न जाए। तदनंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा। राजा शांतनु ने कहा, अरे, इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्यों अपने ही बेटों को मारे डालती है? पुत्र घातनी, तुझे पुत्र हत्या का ये अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है।
स्त्री बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया, जैसी कि पहले ही शर्त हो चुकी है। मैं जन्म की पुत्री और महर्षि द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। वसु देवताओं की ये शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा आप वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जब मैं जाऊंगी तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। ये तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि ये बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। ये बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगा दत्त रखना। शांतनु ने पूछा, देवी, ये आपो नाम के महात्मा कौन है और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपो के शाप से उन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा? और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण ये मनुष्य लोक में निवास करेगा? जाह्नवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं। वे कैसे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, ये सब बात मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, नर श्रेष्ठ जन्मेजय अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जन्म पुत्र गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा। गंगा बोली, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपो नाम से विख्यात हैं। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। भरत वंश शिरोमणि, उस वन में स्वादिष्ट फल मूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री ने, जो देवी सुरभि नाम से विख्यात हैं, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी होमधेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस वन में रहती हुई सब ओर निर्भय होकर चरती थी। भरत श्रेष्ठ, एक दिन देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उपवन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में भ्रमण करने लगे। इंद्र के समान पराक्रमी महापाल उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन घूमते समय उस गौ को देखा। राजेंद्र, संपूर्ण कामनाओं को देने वालों में उत्तम नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसु पत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज उस देवी ने द्यो नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई जो भली भांति रिष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन
बड़े ही सुंदर थे। पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न होकर और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। पुरु वंश का आनंद बढ़ाने वाले सम्राट इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान पराक्रमी महाराज देव ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, हे कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है। ये उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है, जिनका ये उत्तम तपोवन है। सुमध्य, जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। नृपश्रेष्ठ, सुंदर कटि प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली ये देवी ये बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम है जितवती। वह सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजर्षि उसीनर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है। महाभाग, उसी के लिए बछड़े सहित ये गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। सूर्यश्रेष्ठ, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं। इस गाय को शीघ्र ले आइए। हे मानद, जिससे इसका दूध पीकर मेरी ये सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरा अवस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। महाभाग, आप निंदा रहित हैं। मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी के ये वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यो नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर द्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और न यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे। वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को न पा सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और ये जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को शाप दिया। उन्हें शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। हे राजन, तपस्या के धनी महर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को शाप दे दिया। तदनंतर हमें शाप मिला। ये जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। महर्षि आपो समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। हे महाराज, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनि श्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सब के सब शाप से मुक्त हो जाओगे। किंतु ये द्यो जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा।
मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता। ये महामना मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। उन सब वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। हे राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी, गंगे, हम ज्यों ज्यों जन्म लें तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। राज शिरोमणे, इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है। नृपश्रेष्ठ, ये एकमात्र द्योही महर्षि शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। हे राजन, ये पुत्र देवव्रत और गंगादत्त नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। आपका ये पुत्र अभी शिशु अवस्था में है। बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वही अंतर ध्यान हो गई और अपने अभीष्ट स्थान को चली गईं। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग गांगेय भी कहते थे। द्यू नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बढ़ गए। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा में आप जानेंगे शांतनु के रूप, गुण, सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा।